हाय। मान लीजिए मैं आपको एक करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूं, साइन कर दिया मगर डेट नहीं डाला। कब का डेट डालेगा? 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद और अभी का डेट? मैक्सिमम लोग बोलेगा अभी का डेट। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, 1 करोड़ कुछ नहीं, उससे भी ज्यादा मिलेगा आपको। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपका लाइफ कंप्लीटली चेंज होने के चांसेस है इसमें। सो प्लीज डू वॉच माई वीडियो टिल द एंड। हाय, आज का टॉपिक है सीक्रेट फॉर्मूला टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 8। दिस इज अगेन अ सीरीज ऑन मास्टरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आज का टॉपिक है हु कंट्रोल्स योर लाइफ। अगर आप YouTube चैनल पहली बार आते हो, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना, बगल वाला बेल सिंबल क्लिक करना। एंड अगर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा लिंक पे दिया हूं। सो प्लीज बी इन टच विद मी। सो आज का टॉपिक है हु कंट्रोल्स योर लाइफ। आपका लाइफ को कौन कंट्रोल करता है? आपका पैसा, आपका एजुकेशन, आपका बॉस, आपका बैंक, आपका बिजनेस, आपका क्लाइंट्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, पेरेंट्स, या आपका लवर, या आपका पार्टनर? कौन कंट्रोल करता है? मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेगा मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, आई कंट्रोल माई लाइफ। सच है क्या? चेक करके देख लीजिए कौन कंट्रोल कर रहा है। समवेयर अदर समबडी इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। ओके, हम ऐसे सोचते हैं कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, बट समवेयर समबडी इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। डू यू वांट टू बी कंप्लीटली फ्री आउट ऑफ इट? यस, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ना, बिकॉज वी हैव बीन इन अ सिस्टम, ओके, कहीं ना कहीं हमको ट्रैप कर देता है एंड हमको पता नहीं कैसे बाहर आना है। सो दिस इज वेयर इट इज। हमारे एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसा है ना, हमको सब कुछ पढ़ना पड़ता है जो जरूरी नहीं है और जो हमको पसंद भी नहीं है। ओके, कुछ सब्जेक्ट मुझे पसंद भी नहीं है, फिर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्यों? सिस्टम में। तो मैं भी ऐसे कंप्लीट करके बाहर आने के बाद मुझे जो पसंद था तो वो मैं पढ़ने शुरू किया एंड उसमें कोई कंपल्शन नहीं था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया एंड इट वाज प्योरली माय पैशन एंड इट्स माय इंटरेस्ट। एंड उसके बाद जब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया तो उधर मैं देखा कि somebody is controlling me। मैं किसी का गुलाम था। I mean, I'm a slave for somebody. I was a slave for somebody. एंड 14 साल के बाद मैं सोचा कि नहीं, मुझे नहीं रहना करके मैं बाहर आ गया। एंड कुछ दिनों के बाद मुझे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम मिला एज अ मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद उसी कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर भी बना, एक सिंगापुर कंपनी का हेड बना, इंडिया का हेड बना। मैं सोचा कि मैं इंडिया का हेड हूं, मतलब आई मीन आई हैव कंट्रोल ओवर मेनी थिंग्स, बट मेरे ऊपर कोई था हु वाज कंट्रोलिंग मी, मेरा बॉस। ओके, एंड 2007 में वो भी छोड़कर मैं बाहर आ गया एंड 2008 में मेरा कंपनी स्टार्ट किया था, रैपिड माइंड पर शुरू किया था मैंने। जस्ट वांट टू बी फ्री, ओके, मेरा खुद। ओके, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू कंट्रोल मी। मगर क्या हुआ ना, 2008 में के पीरियड में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, क्रेडिट कार्ड से लोन्स था एंड बैंक लोन्स था। तो उसमें क्या हो गया, दे वर कंट्रोलिंग मी, बैंक वाज कंट्रोलिंग मी, वो बैंक मुझे कंट्रोल कर रहा था। 2013 या 14 में मैं सब कुछ क्लियर किया, ऑल द क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन सब कुछ क्लियर करने के बाद आई वाज कंप्लीटली फ्री। आई वाज फ्री। एक कॉशन में देता हूं पर्टिकुलरली फॉर द यंगर जनरेशन, be careful with the credit cards and loans. Don't become a trap or victim of these credit cards. क्योंकि आज का जो सिस्टम है ना, they make you a victim for your life. लास्ट ईयर मेरे लड़का के लिए एक लैपटॉप खरीदने के लिए गया मैं। तो हम खरीदने के बाद पे करने के लिए गया तो काउंटर पे वो पूछने लगा, उधर का काउंटर का लड़का पूछने लगा, सर आपके पास HDFC का कार्ड है क्या? मैंने बोला हाँ, मेरे पास HDFC का कार्ड है। मैं बोला सर उसमें 3000 और 5000 रुपीज का डिस्काउंट भी है एंड उसके बाद 12 मंथ्स का इंटरेस्ट फ्री लोन भी है आपका, इंटरेस्ट फ्री लोन। मैंने सोचा ठीक है यार, मतलब आई एम हैविंग कैश, मेरे पास सब पैसा तो है, बट कोई दे रहा है तो मैं ले लूंगा करके मैं भी अप्रोच किया। तो जैसे मैंने मेरा कार्ड दिया तो बोला सर ये तो डेबिट कार्ड है। हाँ, मेरे पास डेबिट कार्ड है। वो लड़का बोलने लगा सर वो ऑफर डेबिट कार्ड के लिए नहीं है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए। समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक्चुअली 100% कैश में देने के लिए रेडी हूं, डिस्काउंट मुझे देगा या जिसके पास पैसा नहीं है उसको डिस्काउंट देगा। एक्चुअली बैंक देता है डिस्काउंट फॉर द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, नॉट फॉर डेबिट कार्ड होल्डर्स। तो ये क्या होता है? इट लुक्स अट्रैक्टिव बट इट इज अ
ट्रैप। मैं सिर्फ एक बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, सब बैंक ऐसे होता है, बिकॉज दैट इज हाउ दे वर्क। बिकॉज इसमें क्या होता है ना, वी बिकम ए विक्टिम फॉर लाइफ। सो बी केयरफुल, ये कॉशन देता हूं। एंड कोई अगर फंस गया ऑलरेडी, ऑफ मीन यूर बिकमिंग ए ट्रैप, यूर बिकमिंग ए विक्टिम ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स, एक वीडियो में मैं डाला हूं, ओके, तो उसका लिंक भी मैं दे देता हूं, प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी सीक्रेट्स where I'm sharing the secrets on how to come out of the credit cards or how to break your credit cards. So, आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा कि are you really free? Are you really free? Or other question is how can I be free? मैं बार बार ये बोलता हूं, you are the creator of your life. You are the creator of your life. आपका लाइफ का क्रिएटर आप ही है। अब जो भी है आज इज बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, आपकी सोच के वजह से आप है। सो आप जब तक आपका सोच को चेंज नहीं करते हैं ना, आप वैसे के वैसे रहेगा। एक बेसिक डिफरेंस है, देखना ना, इफ यू वांट टू सी द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल, ओके, एंड अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग, दोनों का डिफरेंस क्या है? सिर्फ पैसा नहीं है, पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है, उनका सोच, द वे दे थिंक, तो उसी में डिफरेंस है। तो वो सोच चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग टू change your thoughts? Your thoughts should be clean. क्योंकि we are very particular ना, हम बहुत पर्टिकुलर है। कोई गाड़ी में पेट्रोल डालने के टाइम पे ना, प्योर है क्या, पेट्रोल प्योर है क्या, पानी पीने का पानी प्योर है क्या, जो फूड्स प्योर है क्या, क्लीन है क्या, घर क्लीन है क्या, ऑफिस क्लीन है क्या, ड्रेस क्लीन है क्या, मगर आपको सोच क्लीन है क्या? इज इट रियली क्लीन? क्या कर रहे हैं उसमें? बिकॉज एंड ऑफ द डे आप जो भी है इज प्योरली बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। जब तक आपका थॉट्स क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, योर लाइफ विल नॉट प्रोग्रेस। तो मैं बार बार बोलता हूं ना, योर माइंड कंट्रोल्स एवरीथिंग। सो माइंड जैसे एक सीपीयू जैसा है, ओके, उसमें क्या फीड करते हैं थ्रू द थॉट्स, तो वही आप है। लेकिन मैं बोलता हूं ना, इफ यू प्रोग्राम फॉर सक्सेस, डेफिनेटली everything will change. Your health will change, your wealth will change, your relationship, your career, सब कुछ चेंज होगा जब आपका सोच चेंज होता है। So what are you doing for that? क्या करते हैं उसके लिए आप? मुझे बहुत सारे लोग, इनफैक्ट साइकोलॉजिकल केसेस के लिए मेरे पास अप्रोच किया। मैं बार बार बोलता हूं, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, एंड बट आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच। तो उनका एक सवाल, ओके, बहुत बार वो मुझे पूछता है, बहुत लोग पूछता है, ये बहुत साल से मेरा प्रॉब्लम्स चल रहा है, एंड आई बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर सो मेनी इयर्स, एंड ये आप क्या बोल रहे हैं आप, मतलब 2 घंटे के अंदर मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा? हाउ इट इज पॉसिबल? दे कांट बिलीव दैट। 12 साल से मैं कर रहा हूं, गॉड्स ग्रेस, आज तक कोई रिजेक्टेड केस नहीं, कोई रिपीट केस नहीं। अगेन मेरा कोर एरिया बिजनेस कोचिंग है, बट स्टिल ये भी मैं हैंडल कर लेता हूं, क्योंकि बिकॉज इट इज रिलेटेड विद माइंड। एंड मेरा सवाल उनसे एक ही है ना, तो एक ही मैं सवाल करता हूं उनसे, वेयर इज योर माइंड? आंसर नहीं है, वेयर इज योर माइंड? जो भी आप टैबलेट ले रहे हैं, ओके, फॉर योर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फॉर व्हाट एवर इट इज, ओके, वो कहां पे जाता है? इट इज फॉर योर बॉडी, नॉट फॉर योर माइंड। एंड विशिंग एंड होपिंग दैट योर माइंड विल चेंज बिकॉज ऑफ दिस नेवर हैपेंस। तो वही मेरा डिफरेंस है, बिकॉज आई डोंट वर्क ऑन द बॉडी, आई वर्क ऑन द mind. So I have other way to say, I work on the root, not on the fruit. अभी रिसेंटली एक बंदा मुझे कॉल किया, एंड उसका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स था, एंड वो अप्रोच किया मुझे, सेशन लिया। सेशन लेने के टाइम पे बहुत बार मुझे पूछने लगा, सर प्लीज सर, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या एक ही सेशन में हो जाएगा क्या? एक ही सेशन में हो जाएगा क्या? मैं फिर भी उसको बोला, अगर नहीं भी हो रहा है ना, आई एम ऑलवेज देयर, ओके, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी, एंड उसके बाद में चार्ज भी नहीं करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, सो बी कंफर्टेबल। सेशन लिया, सेशन लेने के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक और 10 days, ओके, मुझे कॉल करके बोलने लगा कि आई कांट बिलीव, मेरा लाइफ पूरा की पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरा की पूरा चेंज हो गया। सो इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज आई वर्क ऑन द माइंड। जैसे मैं बार बार बोलता हूं ना, आपका माइंड ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज फ्रॉम योर माइंड। सो माइंड को जब तक चेंज नहीं करते हैं ना, यू कैन नॉट सी चेंजेस एनीवेयर। सो उसके लिए आप क्या करते हैं? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ओके,
मैं एक मेरा पुराना वीडियोस में अभी 1-2 महीने पहले मैं एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं एक आई एम अफर्मेशन का सीडी में क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ एंड ऑलरेडी वो सीडी आ गया, रिलीज हो गया। कुछ लोगों को मैं उसमें उस वीडियो में अनाउंस किया कि वो लोग का एक गिफ्ट मिलेगा करके। ये आई एम अफर्मेशन नहीं है, दिस इज आई एम डिक्लेरेशन, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ना, आप जो बोलते हैं ना वही आप है। सो दिस ये ऑडियो ट्रैक में आप जस्ट सुनने वाले नहीं है, ये ऑडियो ट्रैक में आपको बोलना पड़ता है। ओके, जस्ट लिसन टू द सैंपल, आपको समझ में आएगा कैसा है। ओके, एक 15 मिनट का ऑडियो ट्रैक है एंड जो भी विन किया मैं उसको उनको मेल पे भेज दूंगा। प्लीज आपका नंबर मुझे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए या मेरा मेल पे कांटेक्ट कर लीजिए, सो दैट आई कैन सेंड यू दिस। दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू विन, I am the creator of my life. The creator of my life. The creator of my life. I am a new creation. I am a new creation. And और एक गुड न्यूज है, हमारा एक ऐप भी रेडी हो रहा है, पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप रेडी कर रहे हैं हम, तो वो भी रिलीज हो जाएगा। आई विल अनाउंस इट वेरी शॉर्टली। एंड जैसे मैं पूछा था पहले, अगर मैंने आपको 1 करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूं और उसमें डेट नहीं डाला, कब का डेट डालेगा आप? 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, या आज का डेट? मैक्सिमम लोग बोलेगा आज का डेट डालेगा, है ना? एवरीबडी वॉन्ट्स इट इमीडिएटली, मगर बहुत सारे लोग मुझे पूछता है, मतलब प्रोग्राम देखने के बाद, मेरा वीडियोस देखने के बाद, ओके, मुझे सब कुछ पूछेगा एंड बाद में बोलेगा सर ओके आई गेट बैक टू यू सर, मैं बाद में आता हूं सर, क्योंकि मुझे पैसा अरेंज करना या कुछ, मुझे ये है, मुझे वो है। देखिए सम एक्सक्यूजेस। ओके, वेरी सिंपल। ओके, जिंदगी आपका है, आपको कब चेंज करना वो आपका चॉइस है। ओके, सो अगर आज का चेक का डेट डालना है या 1 साल के बाद डालना या 2 साल के बाद डालना है, 5 साल के डालना, इट्स अप टू यू। अगेन मैं बार बार बोलता हूं, ये प्रोग्राम कंप्लीटली ऑनलाइन है, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहिए, यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ओके, एंड अगेन इफ यू वांट माय हेल्प, अगर मुझे मेरा हेल्प चाहिए, इफ यू वांट मी माय गाइडेंस, माय कोचिंग, माय नंबर्स आर फ्लैशिंग हियर, प्लीज डू कॉल मी एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। एंड अगेन ये वीडियोस बहुत लोगों को शेयर कर लीजिए, ऐसा कीप सेइंग, द मोर यू शेयर द मोर यू गेन। अगेन विल्फ्रेड स्टैनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम रैपिड माइंड पावर। बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।